तो क्या हाल है एपिसोड फैमिली मेंबर्स, सब बढ़िया। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि YouTube वर्ल्ड वाइड कब लॉन्च हुआ था। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस वीडियो की बात करें तो क्या आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ गेम्स ऑफ थ्रोन के सेट पर जाकर भी उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाई थी। कौन से देश में एक अकेले गिनी पिग को पालना जुर्म माना जाता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हफ्ते में 2 दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भरे वीडियो को देखने को मिलेगा। ट्राई करके देख लो। आप इस वीडियो में ऐसे ही गजब के फैक्ट सुनने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना और अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि लॉस एंजलिस का रियल नेम इल प्यूब्लो डी न्यूस्ट्रा सिनोरा ला रेना डी लॉस एंजलिस डी पोर्सिनक्यूला है। हाँ, इसे पढ़ के ही मुंह में दर्द करने लगा। इसका मतलब है कि द टाउन ऑफ सिटी ऑफ आवर लेडी द क्वीन ऑफ एंजेलस ऑफ द रिवर पोर्सिनक्यूला। फैक्ट नंबर 19। आपने कई बार सुना होगा कि एक लड़का अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, इसलिए पत्नी ने उससे डिवोर्स मांगा। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पति ने अगर अपनी पत्नी के लिए कॉफी कप में सर्व करके नहीं दिया तो पत्नी ने डिवोर्स मांगा हो? यहाँ तक तो ठीक है कि पत्नी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन इतना ही नहीं, ये लीगली माना भी जाता हो। जी हाँ, 16th सेंचुरी में टर्की में ऐसा करना लीगल माना जाता था और कई सारी डिवोर्स भी हुआ करती थी इसी के चलते। फैक्ट नंबर 18। एक बार एक औरत ने सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए 86 माले के बिल्डिंग में चढ़ गई, जो कि 1500 फीट ऊपर था। उस औरत के बचने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि वहाँ 1500 फीट ऊपर कोई भी नहीं था। लेकिन जब उस औरत ने 86 माले से जंप किया तो एक जोर का हवा का झोंका आया और उस औरत को 85 माले में गिरा दिया। उस औरत को थोड़ी सी चोट तो आई, लेकिन वो बच गई। इससे प्रूव होता है कि जब तक अपना वक्त नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 17। क्वीन एलिजाबेथ एक बार गेम्स ऑफ थ्रोन के सेट में गई थी। उन्हें गेम्स ऑफ थ्रोन के राजगद्दी में बैठने के लिए बोला गया था, लेकिन ब्रिटिश के नियमों के चलते वो उस राजगद्दी में बैठ नहीं पाई, क्योंकि ब्रिटिश का ये रूल होता है कि कोई भी शासक क्वीन दूसरे देश के सिंहासन पर बैठ नहीं सकती, चाहे वो फिक्शनल ही क्यों ना हो। मार्वेलस, राइट? फैक्ट नंबर 16। आप सभी लोगों ने एक्सबॉक्स कंट्रोलर को तो देखा ही होगा और यूज भी किया होगा वीडियो गेम्स खेलने के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि जो यूएस नेवी आर्मी होती है वो लोग एक्सबॉक्स कंट्रोल को पेरिस्कोप कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो पेरिस्कोप के कंट्रोलर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं सीखने के लिए, लेकिन एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर सीखने में इजी होता है। इसलिए यूएस नेवी फोर्स एक्सबॉक्स कंट्रोल को यूज करती है अपने पेरिस्कोप कंट्रोल करने के लिए। फैक्ट नंबर 15। ह्यूलेट पैकर्ड, जिसे हम एचपी के नाम से जानते हैं, जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल ब्रांड है, इसका नाम इसके 2 फाउंडर्स के सरनेम से लिया गया है और उन लोगों ने ह्यूलेट पैकर्ड्स नाम रखे कि पैकर्स ह्यूलेट नाम रखे। इसके लिए कॉइन टॉस किए थे। इस कॉइन टॉस में हमारे ह्यूलेट भैया जीत गए और इतने बड़े कंपनी का नाम ह्यूलेट पैकर्स रखा गया। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे जहरीला जेलीफिश का नाम इरुकानजी है? हालांकि यह जेलीफिश सबसे घातक नहीं माना जाता, लेकिन यह सबसे विषैला है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह जेलीफिश हमारे नाखूनों से भी ज्यादा छोटे होते हैं। इसका जहर कोबरा से भी 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। फैक्ट नंबर 13। एक इंसान अपने लाइफ में तकरीबन 25,000 कैन रिसाइकल कर सकता है, और अगर एक कैन रिसाइकल होती है तो उससे इतनी एनर्जी निकाली जा सकती है कि जिससे 3 घंटे तक टीवी देखा जा सकता है। और अगर कोई इंसान 25,000 कैन अपने लाइफ में रिसाइकल करे तो करीब 75,000 घंटे तक टीवी देखने की जितनी एनर्जी सेव कर सकता है। इसलिए क्लीननेस और रिसाइकलिंग में ध्यान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 12। क्या आप कभी सोच सकते हो कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि सहारा डेजर्ट में कभी बारिश हो सकती है? लेकिन 18 फरवरी 1979 विश्व के इतिहास में ऐसा दिन है जिस दिन सहारा डेजर्ट में बारिश तो छोड़ो, स्नोफॉल हुआ था, वो भी 30 मिनट के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि वो स्नोफॉल रुकने के बाद वो बर्फ बहुत ही जल्दी पिघल गया था वहाँ के टेम्परेचर की वजह से। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि अमेरिका के मशहूर सिंगर बॉब डायलन का असली नाम बॉब डायलन नहीं था, उनका असली नाम रॉबर्ट एलन जिमरमैन। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। फैक्ट नंबर 10।
एक बार एक कार पार्किंग लॉट में पार्क्ड थी और उसके अंदर गलती से मधुमक्खियों की रानी फंस गई थी। तो जब वो गाड़ी निकली वहाँ से तो करीब 20,000 मधुमक्खियों ने उस गाड़ी को घेर लिया। तब उस गाड़ी के मालिक ने बी कीपर्स के मदद से उन मधुमक्खियों से छुटकारा पा लिया। लेकिन दूसरे दिन जब वो गाड़ी वापस आई तो फिर से वो मधुमक्खियां वापस आई, क्योंकि वो रानी मधुमक्खी अभी तक अंदर ही थी। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं तो हनीबीज को देखकर पहचान सकता हूँ कि वो हनीबीज हैं, लेकिन क्या वो लोग हमें पहचान सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, जी हाँ, हनीबीज हमें पहचान सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, आप लोग आजकल अपनी अलार्म में जब चाहे तब के लिए अलार्म सेट करते हैं। कोई 6 बजे, कोई 4 बजे और कोई 5 बजे के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो फर्स्ट अलार्म वॉचेज होती थी वो कौन से वक्त के लिए अलार्म सेट हुआ करती थी? दरअसल शुरू में अलार्म सिर्फ 4 बजे बजा करती थी। उस 4 बजे बजने वाले अलार्म को हटाकर अपने हिसाब से चलने के लिए बनाने के लिए करीब 100 साल से भी ज्यादा समय लगा था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि लेडीज और जेंट्स कितने देर तक शॉपिंग कर सकते हैं? एक साइंटिफिक सर्वे के हिसाब से ज्यादातर जेंट्स लोग शॉपिंग करते वक्त लगभग 26 मिनट में ही बोर हो जाते हैं, लेकिन लेडीज लोग तकरीबन 2 घंटे तक शॉपिंग करके भी बोर नहीं होती। ये मैं नहीं बोल रहा, वो साइंटिफिक सर्वेज बता रही हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल अपने जीभ अपने मुंह से बाहर निकाल नहीं सकती? ये इसलिए कि उसकी जीभ उसके मुंह के निचले हिस्से से चिपका रहता है, इसलिए कोई भी मगरमच्छ अपने मुंह से अपने जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते। फैक्ट नंबर 5, मान लो कि आप केले खा रहे हो और तभी आपका ध्यान उस खा रहे केले के शेप में चला गया और आप सोच रहे हो कि ये टेढ़ा क्यों होता है। तो मैं बता दूं कि जो केले होते हैं बनानाज, उनमें फलने के समय एक प्रोसेस होता है जिसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। इसका मतलब कि केले हमेशा सन की तरफ मुड़ के फलना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रेविटी होती है अर्थ की, वो उस केले को सन की तरफ मुड़ने नहीं देता। इसलिए सन और ग्रेविटी के कारण से बनानाज टेढ़े होते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने तो सुना ही होगा कि रॉकेट से स्पेस में जाने वाले पहले एनिमल कौन से थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हॉट एयर बैलून में सबसे पहले कौन चढ़ा था? दरअसल हॉट एयर बैलून इंसानों के लिए सेफ है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले 1783 में फर्स्ट हॉट एयर बैलून एक शीप, डक और रूस्टर के साथ लॉन्च किया गया था। वो हॉट एयर बैलून 8 मिनट तक हवा में रहा और सेफली नीचे लैंड किया, शीप, डक और रूस्टर के साथ, और लॉन्चिंग सेफ रही। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसानों के झुंड को क्या बोलते हैं तो आपका जवाब होगा भीड़, या फिर आपके लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन क्या आपको पता है कि कौवों के झुंड को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है मर्डर। जी हाँ, कौवों के झुंड को मर्डर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने गिनी पिग तो देखा ही होगा। आपके गांव में कई सारे लोग एक या कई सारे गिनी पिग पालते हैं, लेकिन कभी आप सोच सकते हो कि एक अकेले गिनी पिग को पालना किसी भी देश में इलीगल माना जाता हो? नहीं ना। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक अकेले गिनी पिग को पालना इलीगल माना जाता है। ये दरअसल इसलिए कि वहाँ पर गिनी पिग को एक सोशल प्राणी माना जाता है, इसलिए वहाँ के लोग एक अकेले गिनी पिग को पालना, उसे विक्टिम बना के रखना सोचते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने एक बिल्ली की आवाज तो सुनी ही होगी, कितनी प्यारी होती है ना, और बहुत ही कम दूरी तक सुनाई देती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लायन की गर्जन कितनी दूर तक सुनाई देती है? इसका आंसर है 8 किलोमीटर। जी हाँ, एक लायन की गर्जन 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है।